हेलो फ्रेंड्स, नौशाद अली दिस साइड। माय डियर फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि लोगों को इम्प्रेस कैसे किया जाए। माय डियर फ्रेंड, हर इंसान चाहता है कि हम लोगों को या सामने वाले को हम इम्प्रेस करें। हस्बैंड चाहता है कि मैं अपनी वाइफ को इम्प्रेस करूं, वाइफ चाहती है कि मैं अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करूं, एक जॉब पर्सन चाहता है कि मैं अपने बॉस को इम्प्रेस करूं, और एक बिजनेसमैन चाहता है कि मैं अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करूं। माय डियर फ्रेंड, हर इंसान एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है और इम्प्रेस करने के लिए वो अलग अलग तरीके से वो चीजें देखता है या अलग अलग तरीके से बात करने की कोशिश करता है, मगर फिर भी 80% लोग विफल हो जाते हैं, अनसक्सेस हो जाते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में। कहीं ना कहीं वो ऐसी ज्यादा गलतियां कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो इम्प्रेशन वो खराब पड़ जाता है। माय डियर फ्रेंड, आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं इस वाक्य को पूर्ण करूं तो ये वाक्य बनेगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। जो पहली छाप होती है वही हमेशा के लिए आपकी बनी रहती है, और ज्यादातर लोग जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है उसको खराब कर देते हैं, वो सिर्फ छोटी छोटी गलतियां करके। माय डियर फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करके उन छोटे छोटे पॉइंट पे हम बात करेंगे जो कि ज्यादातर लोग उनको इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से वो गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ये जो इंप्रेशन सही पड़ने वाला होता है वो खराब पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो डील होती है वो खराब हो जाती है और हमारा जो बिजनेस होता है वो तेजी से नहीं बढ़ता, हमारी जॉब में प्रमोशन नहीं होता और हमारे जो गृह जो शांति होती है वो भी कलेश में बदल जाती है, क्योंकि सामने वाला आपसे खुश नहीं होता, सामने वाला आपसे इंप्रेस नहीं हो पाता। सबसे पहली चीज मैं आपसे अगर इस वे में बात करूं कि इंप्रेशन के वे में बात करूं तो सबसे पहली जो चीज आती है वो ये आती है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए कि आपको सुनना ज्यादा है बजाय बोलने के। माय डियर फ्रेंड, एक पुरानी कहावत है कि ऊपर वाले ने, भगवान ने हमको 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि हम ज्यादा सुने और बोले कम। माय डियर फ्रेंड, ज्यादा बोलने से घाटा क्या होता है? सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि कई बार आप व्यर्थ की ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि आपको नहीं बोलनी चाहिए, जिसकी वजह से सामने वाले को बुरा लग जाता है। कहते हैं कि तीर कमान जो होता है, जो एक बार कमान निकल जाती है वो वापस नहीं आती, इसी तरह जो मुंह से एक बार बोली आपकी निकल गई वो भी वापस नहीं आती और सामने वाले के दिल में चुभ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप होती है वो खराब हो जाती है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। माय डियर फ्रेंड, हमेशा चाहे कोई भी वेद हो, चाहे कोई भी हमारे होली बुक हो, उसमें हमेशा बताया जाता है कि शांत रहें। इट मीन्स वो उनका कहने का मतलब यही होता है कि आप ज्यादा सुने और कम बोलें, क्योंकि कई लोगों को ये गलत फहमी है कि हम ज्यादा बोलेंगे, जितना बोलेंगे तभी सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, लाइफ में कई बार ऐसी भी चीजें आती हैं, अगर आप अवेयर होके लाइफ को देखोगे तो लाइफ में कई बार ऐसी भी चीजें आती हैं जब हमको ये फील होता है कि उस जगह हमको नहीं बोलना चाहिए था। इट मीन्स तब भी हम बोल देते हैं और वहां पर हमारी बात खराब हो जाती है। ज्यादातर लोगों को ये गलत फहमी है कि हम ऐसा क्या बोल दे जिससे कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए। माय डियर फ्रेंड, कई बार बोलने से बात खराब हो जाती है और सुनना ही एक बहुत बड़ी कला होती है। माय डियर फ्रेंड, ये जो सुनने की जो कला है, बोलने की एक कला अलग होती है, बट उससे पहले हमको सीखनी पड़ेगी सुनने की कला, लिसनिंग पावर, लिसनिंग कैपेसिटी। जितनी क्षमता होगी आपके अंदर सुनने की, उतना ही आप अच्छा बोल पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, आप बोलेंगे तो आप वही बोलेंगे जो आपकी मेमोरी में पहले से ही फीड है, जो पहले से ही सेव है। मगर जब आप सुनते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, और जब आपकी नॉलेज बढ़ती है तो आप अपने शब्दों को छान के बोलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज से हम याद रखेंगे कि आज से आपको क्या करना है, आपको सुनने की पावर बढ़ानी है। जब आप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं शालीनता भाव आपके अंदर झलकता है। कई बार आपने नोटिस भी किया होगा कि कई बार सामने वाला सूट बूट तो बहुत अच्छा पहना होता है,
मगर जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है वैसे ही सारा इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो इट मींस ये हुआ कि उसको नहीं बोलना चाहिए था और उसने गलत जगह बोल के अपना इंप्रेशन खराब कर लिया। कई बार आपने देखा होगा, बहुत स्टाइलिश पर्सन होता है, बहुत स्मार्ट लुकिंग पर्सन होता है, बट जब वो अपना मुंह खोलता है तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हिंदी में रायता फैला देता है, वो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप भी नॉलेज इकट्ठी करें, सामने वाले को आप अगर समझना चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा और आप सुन के ही सामने वाले को समझ सकते हैं। सामने वाला आपने देखा होगा, मैं बहुत सारे लोगों की एक दिक्कत रहती है कि मैं सामने वाले को कैसे समझाऊं, कैसे मैं सामने वाले को अपनी बात को समझाऊं। मैं समझा नहीं पाता माय डियर फ्रेंड। समझा आप इसलिए नहीं पाते कि आप यही नहीं समझ पाए कि समझाना क्या है। जब आप ये समझ जाते हैं कि समझाना क्या है तभी आप समझा पाते हैं। और आप समझ इसलिए नहीं पाए हैं कि समझाना क्या है क्योंकि आपने अभी तक उसकी सुनी नहीं है। जब आपने अभी तक उसकी सुनी नहीं है तो आप यही नहीं समझ पाए कि सामने वाले को दिक्कत क्या है। अगर मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप अपनी बात को रखते हैं और आपकी बात डॉक्टर नहीं सुने और सीधा आपका ट्रीटमेंट करने लग जाए तो आप सोचो आपको कैसा फील होगा। इसी तरह सामने वाले को फील होता है, चाहे वो आपकी वाइफ हो, बॉस हो, एम्प्लॉय हो, चाहे कोई भी हो, जो आपके सामने अपनी दिक्कत रखता है और आप बड़ 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 बोलने लगते हैं, जिसकी वजह से उसको फील होता है कि मैं यहां से जल्दी हटूं क्योंकि सामने वाला मेरी बात सुन नहीं रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 80% जो मरीज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को रखने जाते हैं और डॉक्टर उनकी बात धैर्य पूर्वक सुनता है और कहीं ना कहीं उनका आधा इलाज तो सिर्फ अपनी जो मन की बात होती है वो सामने प्रकट करने से उनको हल हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो लिसनिंग पावर है, आपने होटल्स में देखा होगा जो स्टीवर्ड होता है उसकी लिसनिंग पावर इतनी अच्छी होती है कि वो आपकी बात सुनता है। बहुत सारे लोग जो 5 स्टार होटल में सिर्फ और सिर्फ पीस ऑफ माइंड के लिए जाते हैं। सो आपको भी क्या करना, आपको लिसनिंग पावर बढ़ानी है। अगर आप लिसनिंग पावर बढ़ा पाएंगे तो आने वाली जो क्वालिटी है वो भी आप अच्छे लेवल पे कर पाएंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा जो पॉइंट है, सामने वाले को अगर आप इंप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो दूसरी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना। माय डियर फ्रेंड, ये नई चीज आप सुन रहे होंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है? देखिए, जब आप सुनते हैं सामने वाले को तो आपको समझ में आता है कि ये क्या चाहता है, तो आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, नॉट बाय वर्ड्स। आपको वो चीज आपको शो करनी पड़ेगी, चाहे वो शब्दों के माध्यम से हो, चाहे वो कोई कर्म के माध्यम से हो, चाहे तो आपने देखा होगा, एक रिपोर्ट में बताया गया था, ज्यादातर जो लड़कियां इंप्रेस होती है उस लड़के से जो उसको समझ पाता है। बहुत सारी लड़कियों से अगर आप पूछोगे कि आपको किस तरह का लड़का पसंद हो, वो यही बोलेंगी जो मेरे को समझता हो। समझने का मतलब जो वो चाहती है उसको पहले से ही वो समझ के वो सामने वाला कर दे या बोल दे। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है। अगर आप ये बढ़ा पाए कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है और उसको छोटी छोटी चीज को फील करना आपने शुरू किया तो सामने वाला इंप्रेस होना आपसे शुरू हो जाएगा। और जब आप इंप्रेस अगर सामने वाले को करना चाहते हो तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा छोटी छोटी चीजें कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, सामने वाला क्या करना चाहता है, सामने वाला क्या मांग रहा है आपसे। तो उन चीजों को आपको क्या करना है, उन चीजों को आपको प्रोवाइड करनी है, सो दैट वो सामने वाला आपसे इंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, तीसरा जो पॉइंट है सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए, वो होता है आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा तीसरे पॉइंट पे जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो है अपने आप को सरेंडर कर देना। माय डियर फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे सरेंडर मींस ये कैसा शब्द है, ये तो हमने पुलिस में सुना है कि अब सरेंडर कर दो। इट मींस ये है
ज्यादातर आपने लोगों को देखा होगा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बैठे अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं और इधर उधर की ज्यादा बातें लेकर बैठे होते हैं, फोन चला रहे होते हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। बिजनेसमैन होते हैं, कई ऐसे बिजनेसमैन होंगे घर में भी आके वही गल्ले वाली बातें करेंगे कि आज इतना आया, आज इतना गया, आज ये बिजनेस में हुआ, और बिजनेस में घर की बातें लेकर बैठे होते हैं। इट मीन्स वो अपने आप को प्रेजेंट में जीना उन्होंने अभी सीखा नहीं है। तो आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू इम्प्रेस टू एनी वन पर्सन, सो यू हैव टू सरेंडर टू योरसेल्फ। आपको क्या करना है, उस सिचुएशन के ऊपर अपने आप को सरेंडर कर देना। इफ यू आर सिटिंग विद योर वाइफ, तो आपको अपनी सिर्फ वाइफ के साथ स्पेंड करना है, ना कि आपको अपने व्हाट्सएप पे लगना है, ना ही आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगना है। हाँ, कभी कभार की बात अलग है कि आपका कोई काम पेंडिंग रह गया, वो इमरजेंसी करना है, तो एक अलग बात अलग है, बट कोशिश करनी कि सारे काम आप जहां के वही निपटा कर आए। और जब आप ऑफिस में बैठे हो तो आपको अपने ऑफिस का होके रहना है, ना कि उधर फोन चलाना, सोशल मीडिया, सो दैट आप सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों की यही गलतफहमी होती है कि वो आता जरूर है हमारे सामने, बट वो पता नहीं अपने ही ख्यालों में रहता है। इट मीन वो अपनी ही बातें करता है। अगर आप बैठे किसी के साथ है तो आपको क्या करना है, उसी सामने वाले की बातें करनी है, उसके नीड्स के ऊपर बात करनी है, उसके ड्रीम्स की बात करनी है, उसके लेवल पे उसकी बातें करनी है, तभी सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो पाएगा। अगर आप इम्प्रेस करना चाहते हैं किसी को, तो आपको प्रेजेंट मूड में रहना पड़ेगा और प्रेजेंट में लोगों की सुननी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, और तभी सामने वाले व्यक्ति को आप इम्प्रेस कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने बात करी इन तीन पॉइंट से, जिन पॉइंट से आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड, और कौन कौन सी चीजें हैं सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, जल्दी से कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, सो दैट हमारा मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम नई नई वीडियोस ऐसी टॉपिक्स पे लाते रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, सो दैट सामने वाले को भी वैल्यू मिल पाए इस वीडियो के थ्रू। माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो कैसी लगी जल्दी कमेंट करके बताइए, और मेरे को किन किन चीजों पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ये भी आप फीडबैक में लिख के भेजिए, सो दैट मैं उस चीज में इंप्रूवमेंट करके आपके लिए नई और बेहतर वीडियो लेकर आऊं। Thank you so much. Wish you all the best.